चलो 50,000 की शॉपिंग भी करते हैं तो 17.5 18 लाख 10 12 की मार्केट सब सही है, ओके है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो मैं आज आ चुका हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर यूके के। जैसा कि आपको पता है मैं हूँ इंग्लैंड में और मेरे हो चुके ऑलमोस्ट 4 मंथ कंप्लीट। तो मेरे जो यहाँ के एक्सपीरियंस है और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटेक में 2025 में आने वाले हैं कोई से भी इंटेक पे, तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है, क्योंकि इंडिया में बैठ के ना लोगों के अंदर काफ़ी सारी थिंकिंग चलती है क्या है क्या कैसे है। तो यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है नए स्टूडेंट को लेके वो मैं आपको साथ एक्सप्लेन करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो पूरा ट्रोली मतलब पूरी सच्चाई होती है। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि मोस्टली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ना नीचे कमेंट में बताया था, मतलब क्वेश्चंस किए थे कि यार भाई स्टूडेंट वीज़ा पे कितना खर्च आता है, कितना एक्सपेंस लगता है, कितने पैसे लग जाते हैं कि यार इंडिया से यहाँ पे आने के लिए। और कंट्री को तो मैं नहीं बता रहा, अपनी इंडिया का बता रहा हूँ। तो जो भी भाई अपनी इंडिया के केवल वही देखे तो कितने पैसे लगते हैं यहाँ पे आने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा लगाने के लिए। तो वो मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कितने रुपए लगे हैं मैं आज से 4 महीने पहले, और आज के खर्चे बढ़ चुके हैं, फीस बढ़ चुकी है, इंश्योरेंस फीस बढ़ चुकी है। तो वो उसके साथ आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो मेरी आज की पूरी वीडियो ये होने वाली है, पूरे एंड तक जरूर देख रहे हैं। और अभी तक आपने मेरा इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है, जो भी इंटेक में बच्चे आने वाले कितने पाउंड्स लेके आए, यहाँ कितना एक्सपेंस है, यूके आना वर्थ इट है कि नहीं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। बाकी आप मेरे चैनल पर जाके यार देखो, इन्फॉर्मेशन लो, गैदरिंग करो इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आके अपनी लाइफ सेट करो भाई। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो को करते हैं शुरुआत वीडियो की। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी जो अमाउंट में पैसे जाते हैं वो जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी के ऊपर। तो अब बात आती है यार कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस लगती है, वो आप नेट पे गूगल पे चेक कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, या फिर किसी आप एजेंट्स के थ्रू फाइल लगवा रहे हैं, वो एजेंट आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करवाने के लिए दे रहा है, उस यूनिवर्सिटी में आपकी कितनी फ़ीस है वो डिसाइड करती है। बेसिकली जो यहाँ पे आप कम से कम भी यूनिवर्सिटी लोगे ना, कम से कम खर्चे वाले भी, वो भी 13 लाख से स्टार्ट है। मतलब रियल केस है यार 12 लाख, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुकी है, महीने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 13 लाख आप मिनिमम 13 तो, और उसके ऊपर तो आप जितना जा सकते हो 15 20 25 30, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी, लेकिन कम से कम 12 से 13, मैं तो 12 को छोड़ ही दे रहा हूँ, 13 लाख आप मानो कि 13 लाख यहाँ पे कम से कम आपकी फ़ीस है। मास्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, बैचलर्स की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैचलर्स का खर्चा बैचलर्स यहाँ पे 3 साल की होती है, मास्टर्स यहाँ पे 1 साल की होती है। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको मास्टर्स 1 साल की बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप 3 साल की फ़ीस ऐड कर सकते हैं। मैं अभी मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्योंकि मास्टर्स पे आया हूँ। तो मास्टर्स की फ़ीस अगर मान के चलो किसी भी यूनिवर्सिटी की, यार बेसिक से बेसिक यूनिवर्सिटी है, तो 13 लाख रुपये फ़ीस आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो जाती है। तो सबसे पहला मोटा जो अमाउंट होता है 13 लाख का, वो आपको देना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट पूछेंगे यार पूरी की पूरी देनी पड़ती है, तो यार अब 60 to 70% यूनिवर्सिटी ने पूरा ये कह दिया है, रूल यही कर दिया है कि आपको पूरे की पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। पहले क्या करते थे आप 40-50% पे करके आते थे, बाकी यहाँ करते थे। अब ऐसा बिल्कुल सिस्टम ख़त्म कर दिया है, पूरी की पूरी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटी अभी चल रही है इस पुराने बेसिक रूल पर, लेकिन अब जो नई रूल्स आने वाले आ रहे हैं तो उसमें आपको पूरी फी पे करनी पड़ेगी। तो भाई 13 लाख मोटा खर्चा तो आपका यही हो जाएगा। पहला तो आपका हो गया यूनिवर्सिटी फ़ीस, जो कि आपने दे दी कम से कम 13 लाख रुपए मान रहा हूँ। ज़्यादा तो आप यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पता लगेगा, क्योंकि मेरी जो फीस गई थी वो गई थी इतनी समथिंग गई थी। तो 13 लाख आप मिनिमम फ़ीस मान लीजिए। उसके बाद आती है आपकी इंश्योरेंस फ़ीस, जो कि यहाँ पे आपको कंट्री में रिक्वायरमेंट होती है। वो डिपेंड करती है आपके मास्टर्स आपके बैचलर्स के ऊपर कितने महीने का कोर्स है। मान के चलो मेरा अगर 12 महीने का कोर्स है तो 1 साल का आपका इंश्योरेंस जाएगा, यानी कि 1 साल का इंश्योरेंस आपका लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब आपका इंश्योरेंस फीस जाएगी। और अगर आपके ऊपर मंथ बढ़ते रहते हैं तो वो काउंटिंग आपकी बढ़ती रहती है, यानी कि 1 साल की मान लीजिए 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस फीस, जो कि आज करंट टाइम में चल रही है। 13 लाख वो और 1.5 लाख रुपए ये कितना हो गए, 13 14 14.5 लाख रुपए आपकी मोटी ये हो गए। उसके बाद आती है आपकी यूनिवर्सिटी फीस हो गई, आपकी इंश्योरेंस फीस हो गई। उसके बाद आती है आपको तुरंत जमा करना पड़ता है फंड शो करवाने के लिए पैसे। अब फंड होते हैं यहाँ पे आपके फीस के अकॉर्डिंग, यहाँ के एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कितना एक्सपेंस है। आप इनर लंदन में रह रहे हैं, आउटर लंदन में रह रहे हैं, तो मैं इनर लंदन की बात कर रहा हूँ, मोस्टली यार बराबर ही होता है। इनर लंदन की बात कर रहा हूँ, आपकी फ़ीस और आपके इनर लंदन के खर्चे, इन दोनों को मिला के फंड शो करवाने पड़ते हो आपका, चाहे 20 लाख हो 25 लाख हो ना। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती है वैसे आपके फंड शो करवाने पड़ते हैं कि यार आपके अकाउंट में इतने रुपए होने चाहिए कि आप यहाँ के खर्चे एक्सपेंस सर्वाइव कर सको, यहाँ पे आपकी फ़ीस पे कर सको, यहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है तो आप वो पैसे ले सको। तो वो गवर्नमेंट को आपको शो करवाने पड़ते हैं, लेकिन केवल बैंक अकाउंट में। तो वो आपका एजेंट लोग करवाते हैं, उसके कुछ चार्ज आप, अब हर किसी के बंदे के पास तो इतने रुपए है नहीं, अगर है तो आप डायरेक्टली पे कर दो अपने बैंक अकाउंट में, भले से बाद में निकाल लो, लेकिन शो करवाने पड़ते हैं। अब हमारे पास तो नहीं थे, तो हमारे एजेंट ने करवाए थे, तो उस शो करवाने के चक्कर में उसने हमसे 1.5 लाख रुपये लिए थे। तो वो आपको देने पड़ते हैं 1.5 लाख रुपये फंड शो करवाने के लिए। 20 लाख का हमारा हुआ था, तो हमने उसके 1.5 लाख रुपये दिए थे।
तो आपके 13 लाख की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख रुपए आपके इंश्योरेंस हो गए, 13, 14, 14.5 और 1.5 लाख रुपए ये 15, 16 यानी कि 16 लाख रुपए आपका मोटा मोटा ये हो गया। अब आते हैं आपकी वीज़ा फ़ीस की, जो आपको वीज़ा मैसेज आते हो, वीज़ा मतलब अपना पासपोर्ट देने के लिए जिस पे स्टाम्प लग के आती है। तो भाई वहाँ पे नॉर्मल आप वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा की भी जो कॉस्टली फ़ीस होती है 55 से 60 हज़ार रुपये की बीच होती है। हम 60 हज़ार मान लेते हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से बढ़ी भी गई होगी, तो 60 हज़ार रुपये हम वो मान लेते हैं। तो यानी कि 16.5 मान लेते हैं मोटा मोटा, तो 16.5 लाख हमारे अभी तक हो चुके हैं। और अब मान के चलें कि हमारे हो गया एम्बेसी जो मैंने बताया, मतलब 17 मान के चलो, अभी तक 17 हमारे लग चुके। 17 लगने के बाद अब आते हैं जो हमारे सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो मोटा मोटा पैसा मैंने आपको बताया ये एग्जैक्ट लगता है। 17 लाख रुपये हमारे ये हो गए। अब उसके बाद आते हैं फ़्लाइट टिकट होती है हमारी यार, वो डिपेंड करती है आप कितने दिन बाद, मतलब कितने दिन बाद की बुक कर रहे हैं। जितने आप पुराने मतलब बाद की बुक करेंगे उतनी आपकी फ़्लाइट सस्ती पड़ जाएगी। 40, 50, 60, 70, हम 50 हज़ार की फ़्लाइट मान लेते हैं कि मेरी 45 की हुई थी, तो अब मैं 50 की मान लेता हूँ एक तरफ की। तो भाई 17 वो 17.5 ये हो गए। आप मान के चलो 50 हज़ार की शॉपिंग भी करते हैं, तो 17.5, 18 लाख रुपये, और आपको मतलब मोटा मोटा मान के चलो 1 लाख रुपये यहाँ पे लेके भी आते हैं। मोटा मोटा अगर आप खर्चा माने तो पूरा, अगर आप सही डायरेक्शन से सही तरीके से फाइलिंग करवाते हैं तो मोटा मोटा 18.5 में 19 से 20 लाख रुपये आप मान के चलो आपके खर्चे आ ही जाते हैं आज के सिचुएशन के टाइम पे। अगर मैं इससे अलग की बात करूँ, तो मैंने आपको बताया कि मास्टर्स के लिए। अब मैं बात करूँ अगर बैचलर्स की, बैचलर होते हैं 3 साल की, और 1 साल की फ़ीस होती है मान के चलो कि 13 लाख रुपये, जैसे कि मैंने आपको मास्टर्स की बताई। 13 लाख रुपये 13 × 3 कर दो, 13 39, 40 लाख रुपये तो आपकी फ़ीस ही फ़ीस होगी। लेकिन अगर आप 1 साल की पे करके आते हैं फ़ीस बैचलर में, और 1 साल की फ़ीस पे करके आते हैं, उसके बाद आपका 1.5 लाख का इंश्योरेंस, जो कि मास्टर्स में सेम प्रक्रिया इसकी भी होती है। अगर आप 1 साल की फ़ीस पे करके आते हैं तो 1.5 लाख रुपये आपका इंश्योरेंस का, और फंडिंग शो करवाएंगे वो अलग, वो 1.5 लाख रुपये उसके अलग, और एम्बेसी फ़ीस जो जाती है 55-60 हज़ार वो अलग। मतलब कुल मिला के टोटल खर्चा भी मास्टर्स के लेवल का, बैचलर का आ जाता है। अगर हम 1 साल की फ़ीस पे करके आते हैं, 2 साल की फ़ीस अगर हम यहाँ पे आके पे करते हैं, तब मैं उतना खर्चा बता रहा हूँ। बाकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 साल के लिए हो। तो बैचलर का भी ये होता है, मोस्टली मुझे सेम होता है, बस 2 साल की अगर फ़ीस हम अलग हटा दें तो भाई ये चीज़ होती है। और अब मैं तीसरी बात करता हूँ कि अगर आप सही डायरेक्शन में अपनी फाइलिंग करवाते हैं, टाइम टू टाइम पे करते हैं, यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर नहीं है, तो आपके एग्जैक्ट इतने ही रुपए लगने वाले हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर आ जाता है, यानी कि कुछ भी एरर आ सकता है जो कि यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देती है, वेरिफिकेशन मानती है, तो उस सिचुएशन में आपको सही करवाने के लिए एजेंट को अलग पैसे एजेंट फिर डिमांड करते हैं। फिर वो एक अलग मैटर हो जाता है, कितना डिमांड कर रहा है, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है, वो एक अलग है। तो अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स लीगल है, सही से सब कुछ, नाम, स्पेलिंग, मतलब बिल्कुल ही सही है, ग्रेजुएशन से लेके और पूरा 10th 12th की मार्क्स सब सही है, ओके है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर आप में कोई भी थोड़ी दिक्कत है तो यार यहाँ की यूनिवर्सिटी ना ऑब्जेक्शन उठा देती है वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो वो यार आपके एजेंट के ऊपर है। अगर आप सही से प्रोसेस करवाते हो तो भाई आपका इलीगली इतने रुपये लगते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी होती है तो भाई एजेंट से बात करें, तो भाई वो एक अलग खर्चा होता है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। बेसिकली नॉर्मली 50 से 60% जो बच्चे होते हैं वो मतलब लीगली होते हैं, मतलब अच्छे डॉक्यूमेंट्स में पूरे, उन पर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मेरे भी पूरे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मेरे नॉर्मल इतने लग गए थे। तो भाई ये चीज़ होती है कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भाई कितने रुपए लगते हैं यूके के स्टडी वीज़ा में। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो वर्क वीज़ा आते हैं, वर्क वीज़ा आते हैं, स्किल वीज़ा आते हैं, उनमें कितने रुपए लगते हैं। बच्चे पूछेंगे यार कि यार स्किल वीज़ा में या फिर वर्क परमिट में कितना पैसा लग जाता है अगर हमें स्टडी वीज़ा पे ना आना चाहें, वर्क वीज़ा पे आना चाहे। तो भाई वर्क वीज़ा में थोड़े से इससे ज़्यादा खर्चा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी गवर्नमेंट की फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर मैं वर्क वीज़ा की बात करूँ तो यार 20 से 25 लाख खर्चा उसमें भी आ जाता है वर्क वीज़ा भी। लेकिन वो तो रियल केस है कि वर्क वीज़ा मिल जाए, तो क्योंकि फ्रॉडबाजी काफ़ी हो रही है। अब वर्क वीज़ा यार आपको इसी तरीके से मिलेगा ना, कोई कंपनी यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप कर रही हो तो भी आप वर्क वीज़ा कोई दे सकता है यहाँ का। और मोस्टली ये समझ जो हिंट फंसा देते हैं ना, वो इसी सिचुएशन में फंसा देते हैं कि यार यहाँ की जो कंपनी होती है फर्जी होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन में फर्जी कंपनी होती है, फिर आपको वीज़ा प्रोवाइड करवा देती है। मतलब आई डोंट नो कैसे करवाती हैं, यहाँ पे आपको पता लगता है कि वो कंपनी नहीं है। तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं वर्क वीज़ा में, जो कि बहुत रेयर केस है कि मिल जाए, वरना फ्रॉडबाजी चलती है। तो भाई मैं उसकी बात ही नहीं मैं कर रहा। तो सबसे अच्छा वे है स्टडी वीज़ा, तो हम लोग यार उसी पे आते हैं, स्टडी वीज़ा पे आते हैं। ये खर्चे और ये थे यहाँ के आने का प्रोसेस और यहाँ पे लगने वाले एक्सपेंस, कितना पैसा लगता है। काफ़ी सारे यार कमेंट में आ रहे थे ना कि भैया यार ये बताओ कि कितने पैसे लगते हैं स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पे आने के लिए। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पूरा रियलिटी। और कोई वीडियो मतलब बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मैंने देखी है बहुत सारी वीडियो, तो यार काफ़ी उन्होंने पहले क्या क्या बताया आई डोंट नो, और फीस भी बहुत सारी ज़्यादा बताई है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बंदे कंसल्टेंसी भी चालू कर दिया ऑनलाइन, तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है। तो जो मेरी खुद की जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो पूरा लीगली शेयर किया है। बाकी आप नीचे कमेंट बताना कि किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक जो भी इंटेक में बच्चे आने वाले हैं उनकी हेल्प हो सके, और जो भी इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं
और बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना या फिर मेरे चैनल पे जाके देखना, मैंने बनाई भी है कि कितने पाउंड लेके आया है, क्या क्या यहाँ पे आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, कि कैसे यहाँ पे आए, और बोला बहुत सारी चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन ही देंगे, जो कि इंडिया में बैठे काफ़ी लोगों के मन में डाउट चलते हैं। तो बस करते हैं इस वीडियो के एंड, काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ इससे भी अच्छे नए इन्फॉर्मेशन के साथ UK के। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। तो जो भी बच्चे आने वाले हैं ना इनटेक 2025 में, तो बच्चों के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि यार यहाँ पे आने के बाद एकोमोडेशन की, तो अगर आपका एकोमोडेशन सस्ते, मतलब आपको रीजनेबल प्राइस पे एकोमोडेशन चाहिए, तो वेबसाइट है एम्ब्रो स्टूडेंट। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, जो कि कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, चाहे यहाँ पे हो UK के अंदर। तो एम्ब्रो स्टूडेंट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको एकोमोडेशन मिल जाएंगे। आप वहाँ पे इंडिया से बुक कर सकते हो। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पर आप जाके उस लिंक पर आप बुक कर सकते हो अपनी एकोमोडेशन, और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके आप चेक भी कर सकते हो ambrosstudent.com पे ना। ठीक है।